नमस्कार दोस्तों। आज रैपिड फायर के सेशन में हमारे साथ हैं श्रीमती स्वप्निल विवेक शर्मा, जो कांग्रेस में महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष हैं वेस्टर्न यूपी की। आज हम उनसे जानेंगे कि इस चुनावी माहौल में उनका क्या सोचना है। चूंकि वो कांग्रेस से हैं तो उनका कांग्रेस के बारे में क्या कहना है, या और जो पार्टीज हैं उनके बारे में क्या कहना है, उन्हें क्या लगता है कि कौन इस समय सरकार बनाने में सक्षम है। तो आज हम उनसे जानेंगे उनकी बेबाक राय। स्वप्निल जी नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है रैपिड फायर में। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि रैपिड फायर में हम लोग 5 क्वेश्चन पूछते हैं जिसका आपको तेजी से जवाब देना होगा। जी। आपके लिए मेरा पहला सवाल यह है कि जैसे आप प्रदेश अध्यक्ष हैं वेस्टर्न यूपी की महिला कांग्रेस में, तो आपको क्या लगता है कि इस चुनावी माहौल में इस बार उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी बनने जा रही है? कांग्रेस से हूँ तो जाहिर सी बात है कांग्रेस की ही बात करूंगी। तो सरकार हम ही बना रहे हैं, कांग्रेस बना रही है। आपको ऐसा क्यों लगता है? ऐसे क्या 5 मुद्दे हैं जिसको लेके कांग्रेस सरकार बना पाएगी? देखिए, बहुत स्पष्ट है हमारे मुद्दे। जैसा कि आप जानते हैं, महिला सुरक्षा, उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। तो सबसे पहले महिला महिला सुरक्षा हो गई आपकी। दूसरा आपका महंगाई जो आप देख रहे हो। और कांग्रेस में जब कांग्रेस की सरकार थी तो यही भाजपा सरकार मुद्दा उठाती थी कितनी महंगाई है, और गले में तख्ती बांध के घूमती थी। आज महंगाई हमारा मुद्दा है। तो महंगाई हो गई, महिला सुरक्षा हो गई, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, और युवाओं के लिए जो सबसे बड़ा संकट इस समय मंडरा रहा है वो है बेरोजगारी। तो ये 5 मुद्दे हम उठाएंगे। अच्छा स्वप्निल जी, आप ये बताएं कि जो जैसे आपने कहा कि आप 5 मुद्दे आप उठाने जा रहे हैं, क्या सिर्फ यही 5 मुद्दे हैं जिनकी वजह से बीजेपी अपनी सरकार का लॉस करेगी, या कुछ और भी आपको ऐसा लगता है कि जिसकी वजह से सरकार अपनी जो सरकार है उसको लॉस करेगी बीजेपी? देखिए, ये 5 मुद्दे तो है ही हैं, ये तो स्पष्ट हैं। क्योंकि आज मुझे लगता है यूपी की सारी जनता लगभग त्राही त्राही कर रही है आपका। जैसे आप देख रहे हो, इन 5 मुद्दों की वजह से आप अखबार उठाओगे, क्योंकि आप खुद पत्रकार भाई हो। तो आप जानते हो कि किस तरीके से आप अखबार खोलते हो, आए दिन महिलाओं का एक आपको दिखेगा, कहीं बलात्कार हो गया, हत्या हो गई, और उस पे कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है। एफआईआर लिखवाने में भी आफत आती है। तो ये जाहिर सी बात है, महंगाई और ये सारे मुद्दे तो उनके हैं ही हैं जो उनको खत्म कर रहे हैं। बल्कि मैं ये कहूंगी बाकी और बहुत सारी चीजें हैं। आपने देखा था नोटबंदी के बाद किस तरीके से लोग बेचारे मरे थे, लाइनों में लग लग के भूखों मरे थे। तो नोटबंदी एक था जिसमें हम कह सकते हैं कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से नोटबंदी एक अचानक से आपने ला के सर पे थोप दिया था जनता के। तो एक नोटबंदी थी आपकी। बाकी मैं अगर बरेली की बात करूं तो स्मार्ट सिटी आप करते हो, आप बरेली के हो। कितने गड्ढे हैं, कितना किस तरीके से आप सिर्फ स्मार्ट सिटी करते हो पर इसको स्मार्ट बना नहीं पाते हो। तो आपके झूठ से अब लोग परेशान हो चुके हैं। तो ये सब मुद्दे हैं जिनको भाजपा सरकार आप देख रहे हो कि जिस तरीके से नीचे गिरती जा रही है। आपने देखा होगा कि लोग उनके चुनावी माहौल में जब मिलने जा रहे हैं लोगों से, तो लोग मिलना नहीं चाह रहे हैं, बल्कि उनको मार के निकाल रहे हैं। सुनील जी एक बात बताइए, जैसे आपने कहा कि कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है, तो आपको नहीं लगता कि कांग्रेस से ज्यादा जन आधार तो समाजवादी पार्टी का है? अगर जो बीजेपी अपनी सीटें लॉसेस करती है तो उसका बेनिफिट तो समाजवादी को मिलने वाला है। समाजवादी की पोजीशन ज्यादा स्ट्रांग है बनस्पत कांग्रेस के, आपको क्या लगता है? देखिए, आप जो बात कह रहे हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। जब सब कुछ होता है, जब कहीं कोई बलात्कार होता है, कोई बेरोजगार भाई आत्महत्या करता है, या पुलिस किसी को पीट रही है, आज यूपी सरकार के उसमें नेतृत्व में पुलिस या एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से व्यवहार करती है, आप लोग ये देख रहे हो। पर इन सब मुद्दों में आप बताइए, इस समय सिवाय कांग्रेस के, सिवाय प्रियंका गांधी के, कहाँ है बाकी लोग? अगर विपक्ष की कोई भूमिका मजबूती के साथ इस समय निभा रहा है तो आप भी जानते हो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है। कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता इस समय हर परिवार के साथ जुड़ा हुआ है। सारे मुद्दों में आपको दीदी का चेहरा दिखता है, पर कहाँ रहती है
आपकी बासपा सरकार, बासपा, और कहाँ रहते हैं आपके सपा। ना साइकिल दिखती है, ना हाथी दिखता है, कुछ नहीं दिखता है। मैं तो ये कह रही हूँ कि आप बताइए मुझे कमल भी कहाँ रहता है। तो जो दिखता है वो पंजा दिखता है। तो मुझे लगता है कि ये बातें, ये मुद्दे जनता समझ रही है, जागरूक हो चुकी है, और अब की सोच समझ के कहीं ना कहीं वोट करेगी। अच्छा, स्वप्निल जी एक बात बताएं कि अभी जैसे आप बता रहे हैं कि कांग्रेस स्ट्रांग हो रही है, लेकिन अभी हाल ही में अगर मैं बरेली की बात करूं तो बरेली में एक विधानसभा में ऐसा भी हुआ कि एक कैंडिडेट फाइनल हो गया, उनको टिकट दे दिया गया, उन्होंने प्रचार भी शुरू कर दिया। फिर अचानक से वो कांग्रेस का दामन छोड़ के उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन ले लिया, और वो उसी विधानसभा से वो सपा से अब लड़ रहे हैं। जी तो जी। आपको नहीं लगता है कि कांग्रेस में थोड़ी कमजोरी है, या कुछ ऐसी मुद्दे रहे कि कांग्रेस उनको संभाल नहीं पाई? एक जो एक बहुत पुराने समय से कांग्रेसी थे और वो छोड़ के सपा में जा रहे हैं टिकट मिलने के बावजूद। अगर टिकट नहीं मिला होता तो समझा जाता कि भाई चलो टिकट ना मिलने की नाराजगी थी तो इस वजह से हुआ, लेकिन उनको तो टिकट भी मिला। तो ऐसा क्यों? जी। जैसे आपने कहा कि ये पार्टी की कमजोरी है, मैं इसको पार्टी की कमजोरी नहीं मानती हूँ, मैं इसे व्यक्तिगत कमजोरी मानती हूँ, विचारों की कमजोरी मानती हूँ। अगर आप पार्टी के साथ किस लिए जुड़े थे? देखिए, हम लोग जुड़े हैं विचारों के साथ। अगर आपने विचारों को नहीं अपनाया है तो जाहिर सी बात है आप आजकल अपनी चीजों को, अपनी चीजों के साथ समझौता करके, अपने विचारों के साथ समझौता करके आप पार्टी बदलोगे। और हम जानते हैं कि इलेक्शन में ये सब चीजें होती हैं। कमजोर पक्ष भागता है। बहुत सारे, मैं आपको बताऊं, आप जैसे जानते हो कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों ने आवेदन किया था 9 विधानसभाओं से, कई लोगों ने आवेदन किया है। हर किसी को तो पार्टी टिकट नहीं देती है ना। तो वो लोग क्यों नहीं भाग रहे हैं? जाहिर सी बात है, वो मजबूत व्यक्ति हैं, वो अपनी चीजों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, विचारों के साथ जुड़े हैं, पार्टी के साथ जुड़े हैं, और आगे भी जुड़े रहेंगे। मैं आपको, केवल आपको कमजोर व्यक्ति भागता हुआ दिखेगा। पार्टी वही है, पार्टी उतनी ही मजबूत है, और किसी के जाने से कभी भी पार्टी कमजोर नहीं होती है, हमेशा व्यक्ति कमजोर होता है। स्वप्निल जी, अगला मेरा एक छोटा सा सवाल है कि प्रदेश अध्यक्ष वेस्टर्न यूपी होने के नाते आपका सभी विधानसभा क्षेत्र के वोटर्स के लिए क्या संदेश है? मैं अपने सभी कांग्रेसी भाई बहनों और आदरणीय चाचा जो मेरे पिता समान हैं, उन सब से यही कहना चाहूंगी। सिर्फ 9 दिन 10 दिन बचे हैं फर्स्ट फेज को और सेकंड फेज को होने में। मैं आप सब से कहूंगी, गिले शिकवे हम सबके मन में रहते हैं, उसको निपटा लिए जाते हैं। घर में 4 बर्तन होते हैं, 4 शख्स होते हैं, तो हम क्या अपने घरों में नहीं थोड़ा सा दिक्कत होती है तो मन मुटाव हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद रिश्ते कभी नहीं टूटते हैं। हम सब जानते हैं, हम कांग्रेस परिवार से हैं, और कांग्रेस परिवार की विचारधारा के साथ जुड़े हुए हैं। तो मन मुटाव एक किनारे करके हम सबको, आप सबसे हाथ जोड़ के कहती हूँ, हम सबको पार्टी के लिए लड़ना है, अपनी प्रियंका गांधी के लिए लड़ना है जो इतनी मेहनत कर रही है। तो आप सबसे कहूंगी, एक बार फिर से एकजुट होना है और वो शक्ति दिखानी है। जय हिंद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इसमें आए।